आजकल सोशल मीडिया पर एक बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं। नाम है बागेश्वर बाबा। ये उसी जगह का नाम है जहां ये विराजमान है और इन बाबा ने अपना नाम ही बागेश्वर धाम रख लिया है। इन बाबा की सिर्फ यही बात रोचक नहीं है, ये बाबा जी पूरे के पूरे ही रहस्य से भरे पड़े हैं। इन बाबा के भक्तों के साथ साथ इनके फैन और क्रश भी हैं। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि बाबा जी हैं ही इतने हैंडसम। जो भी उन्हें देखता है भक्त बने ना बने फैन जरूर हो जाता है। अब इस लड़की को ही देख लो, अपनी भावनाओं पर ये कंट्रोल नहीं कर पाई और बाबा जी को बाबू बोल दिया। प्रभु, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप किसी बॉलीवुड हीरो जैसे दिखने वाले इन बाबा के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक ओपन रिलीजन है। यहाँ पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से बाबा बन सकता है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लगता और ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इस चीज का कई लोग फायदा भी उठाते हैं। आपने आजकल के मॉडर्न बाबाओं को तो देखा ही होगा, जैसे कि राम रहीम, राधा माँ, जो किसी बॉलीवुड एक्टर की तरह ठुमके लगाकर अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन आसाराम बापू भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं। अब ये बाबा रियल हैं या नहीं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि इनका असली नाम क्या है, इनकी जिंदगी कैसी है, जिसे सुनकर आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि ये सच्चे हैं या झूठे। तो चलिए चलते हैं इन बाबा की जिंदगी के सफर में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बाबा जी का असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जिस बागेश्वर धाम सरकार की ये बात करते हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंज कस्बे में बालाजी का एक पुराना मंदिर है, जहां इन बाबा जी की फैमिली पिछली 3 पीढ़ियों से पूजा करती आ रही है। बाबा जी ने बताया कि उनके दादाजी का नाम भगवान दास था, जिन्हें लोग बाबा श्री सेतु लाल के नाम से जानते थे। वो एक संत थे और निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और इसी बालाजी धाम में बाबा जी की तरह ही एक दिव्य दरबार चलाते थे, जिसमें लोगों को अपनी समस्या से छुटकारा दिलाते थे। लोग उनके पास दूर दूर से अपनी समस्या लाते थे और जाते हुए उस समस्या का समाधान वो लोग अपने साथ लेकर जाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु मानते हैं और 9 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने दादाजी के साथ उस मंदिर में सेवा शुरू कर दी थी। अब उस समय इंटरनेट तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए उनके दादाजी गुमनामी में खो गए। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दरबार को संभाला तो उनके भक्तों ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डालने लगे। देखते ही देखते बाबा जी के फॉलोवर्स बढ़ते चले गए और उनकी पॉपुलैरिटी विदेशों तक पहुंच गई। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी ब्रिटेन गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और भारतीय समुदाय के बीच प्रवचन भी दिया। बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 जुलाई 1996 में हुआ। मतलब बाबा जी की उम्र अभी सिर्फ 26 साल की है। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की। उसके बाद बीए उन्होंने प्राइवेट की और बीए खत्म होने के बाद वो अपने दादाजी के साथ ही गांव में दिव्य दरबार संभालने लगे। इनके एक भाई और एक बहन भी है, वो भी छतरपुर में अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। इसके अलावा इनका एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम दिनेश शास्त्री है। बाबा जी के चचेरे भाई दिनेश शास्त्री ने बाबा जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उसका आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका चचेरा भाई उनके और उनके दादाजी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बागेश्वर धाम में मंगलवार को भक्तों की अर्जी लगती है। अर्जी लगने के बाद लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और राम नाम जपते हुए मंदिर के 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उन हजारों लोगों में धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भी नाम लेकर उसे बुलाते हैं। वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर व्यक्ति का नाम, पता सहित उसकी समस्या लिख लेते हैं और उसी पर्चे में उस समस्या का समाधान भी लिख देते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाता है और कहता है आओ तुम्हारी अर्जी लगी है। यकीन मानिए अगर आप वहां जाएंगे तो आप भी
आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ये भी बताते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है, कब से है और वो कैसे दूर होगी। यहाँ तक कि वो उस व्यक्ति के माता पिता का नाम, भाई बहन का नाम तक भी बता देते हैं। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल लगाने की कोशिश की कि इस बात के पीछे क्या रहस्य है। आखिर ये व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है, या फिर क्या इन बाबा जी में सच में कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन इन बाबा जी के पास दूसरों के मन की बात जानने की जो कला है, इस रहस्य के बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। बाबा जी भक्तों से कई बार अपने बुंदेलखंड वाली भाषा में हंसी मजाक भी करते दिख जाते हैं। हमारे का पाँव पन्ना बब्बाजू के घर में तो पगला मूर्ख आदमी में का पढ़ो लिखवा। कई बार तो इन बाबा जी के पास अजीब अजीब तरह की डिमांड वाले लोग भी आते हैं, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी मांगता है तो कोई अमीर लड़की से शादी करने के लिए आशीर्वाद मांगता है। एक बार एक लड़के ने तो ये भी पूछ लिया कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर कब तक बनूंगा ये बता दो। क्या बात है। बाबा जी का लोगों की समस्या बताकर उसका समाधान बताने तक तो ठीक था, लेकिन आजकल बाबा जी लोगों के भूत प्रेत जिन भी उतारने लगे हैं। उनका कहना है कि उनका एक अदृश्य सेनापति है जो किसी को दिखाई नहीं देता और सिर्फ बाबा जी का आदेश ही मानता है। बाबा जी का ये अदृश्य सेनापति बाबा जी के आदेश पर लोगों पर चढ़े भूत की बैंड बजा देता है। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि भाई मन की बात पढ़ने तक तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके। लेकिन बाबा जी की पॉपुलैरिटी आजकल इतनी बढ़ गई है कि ये मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। इस पर बाबा जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में आकर लाखों लोगों का पर्चा भरना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में ही दरबार लगा लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान कर सकें। बाबा जी का ये दरबार एकदम निशुल्क होता है। इसके लिए किसी से भी किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता और बाबा जी का कहना है कि मंदिर में राम कथा से जो पैसा मिलता है उसे हम गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। ये बात तो सच है कि बागेश्वर धाम में टाइम टाइम पर गरीब लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाते रहते हैं बाबा जी। इसके अलावा बागेश्वर धाम में ओल्ड एज होम भी बनाए गए हैं, जहां पर ऐसे वृद्ध लोग जिन्हें उनके बच्चे बूढ़े होने के बाद छोड़ देते हैं, उनके लिए फ्री में रहने की सुविधा की गई है। अभी बागेश्वर धाम की तरफ से निशुल्क हॉस्पिटल बनाने का भी संकल्प लिया है बाबा जी ने। अब ये बाबा जी चाहे सच्चे हो या झूठे, लेकिन इनके भक्तों की आस्था तो सच्ची ही है। इसीलिए तो लाखों लोग इनके दरबार में दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आते हैं। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बाबा जी किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन बाबा जी का टिकट लंबा कटना तय है। दोस्तों, इन सब सोशल मीडिया वाले बाबाओं के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में लाखों ऐसे बाबा भी हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की जिंदगी से दूर अपनी सच्ची साधना और तपस्या में लीन रहते हैं, जिनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। इस बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में भी कोई विचार है, कोई समस्या है, तो समाधान के लिए एक बार इन बाबा जी के पास जरूर जाएं। हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए और आपकी भी किस्मत चमक उठे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।